वायरस, एक छोटा सा नजर ना आने वाला वायरस दुनिया में कितनी त्रासदी ला सकता है, ये शायद अब किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या ये वायरस सच में एक चमगादड़ से आया था या इसका असली स्रोत कुछ और था? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे ही वायरसेस की पूरी फौज हम पर अटैक करने के लिए तैयार खड़ी है, और ये कोरोना वायरस तो उनके सामने सिर्फ एक प्यादा है। दोस्तों, आज से करीबन 100 साल पहले यानी 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। लेकिन एक दिन कुछ रिसर्चर्स को अलास्का के एक शहर टुंड्रा में स्पेनिश फ्लू में दफनाए गए लोगों के शव मिले। ये शव उन लोगों के थे जिनको स्पेनिश फ्लू वायरस हुआ था। अलास्का एक ग्लेशियर जोन है जहां हजारों सालों से बर्फ जमी हुई है। जब उन शवों की जांच की गई तो पता चला स्पेनिश फ्लू का वायरस अभी भी उनकी बॉडी में मौजूद था। ये हमारे लिए एक अलार्म था। अगर वायरस 100 सालों तक मौजूद हो सकता है, तो क्या प्राचीन काल के जो जानवरों के अवशेष मिले हैं, क्या उसमें भी वायरस हो सकता है? दोस्तों, वायरस क्या होता है? एक आम भाषा में समझाओ तो एक छोटा सा एजेंट जिसका काम होता है आपके बॉडी में घुसकर आपके हेल्दी सेल्स को इन्फेक्ट करना और खुद की कॉपीज बनाना। यानी एक वायरस अपनी कॉपी बना के 2 हो जाएगा, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, और ये बढ़ते जाएंगे और ये हर बार डबल होते जाएंगे। ये बिना किसी हेल्दी सेल्स के खुद को डबल नहीं कर सकते, इसलिए इनको होस्ट सेल यानी कि किसी न किसी लिविंग बींग्स, चाहे वो जानवर हो या इंसान, उनके सेल्स की जरूरत होती है। इन वायरसेस पर रिसर्च शुरू की गई और नतीजा बहुत ही डरावना था। 2015 में अमेरिका के वैज्ञानिकों का एक समूह तिब्बत की ग्लेशियर के अंदर दफन वायरसेस पर रिसर्च करने गया। उन्होंने वहां से सैंपल इकट्ठे किए और रिसर्च में पाया कि जिस ग्लेशियर का उन्होंने सैंपल लिया था उसमें 28 प्रकार के जिंदा वायरस थे, जो कि 30,000 सालों से बर्फ के अंदर दफन थे। वैज्ञानिकों ने इन 28 प्रकार के वायरसेस पर रिसर्च करी और बताया कि ये बहुत ही खतरनाक टाइप के वायरसेस है। ये अलग अलग तरह के जलवायु में भी जीवित रहने में सक्षम है। इसलिए इन जैसे कुछ वायरसेस को मंगल ग्रह पे छोड़ने की भी तैयारी हो रही, क्योंकि ये वहां भी रह सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एलियन वायरस भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में हमारी पूरी धरती का 30% भाग ग्लेशियर से कवर था। ग्लेशियर मतलब हिंदी में हिमानी, यानी वो हिस्सा जो पूरी तरह से बर्फ से कवर रहता है, जैसे अंटार्कटिका या अलास्का। आज सिर्फ 10% हिस्सा ग्लेशियर का रह गया है। ग्लेशियर वहां बनते हैं जहां बर्फ के पिघलने की स्पीड कम होती है बर्फ के गिरने की स्पीड से। एक बार बर्फ की परत जमी, फिर वापस बर्फ गिरी, फिर उसके ऊपर एक परत जम जाती है और ऐसा ही चलता रहता है, और उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। और इस परमाफ्रॉस्ट पर जो भी जानवर या इंसान मरता है वो वैसा का वैसा जमा रहता है, यानी उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती। और जब ज्यादा पॉल्यूशन, ज्वालामुखी या भूकंप के कारण परमाफ्रॉस्ट पिघलता है, तो इन्हीं मरे हुए जीवों के शव ऊपर आ जाते हैं, और साथ ही आ जाते हैं उनके साथ वो खतरनाक वायरसेस जो हजारों साल पहले हुआ करते थे। ऐसे में कल को अगर ये सक्रिय होते हैं तो रिजल्ट बहुत ही भयंकर हो गया। इनकी वजह से करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। हम इनसे लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कार्निबैक्टीरियम, प्लीस्टोकेनियम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस समय से जमे हुए थे जब वूली मैमथ इस पृथ्वी पे घुमा करते थे। ऐसे एक नहीं, दर्जनों तथ्य है जो बताते हैं कि ग्लेशियर का पिघलना सिर्फ समुद्र का लेवल ही इंक्रीज नहीं करेगा, हमारे मौत के दूतों को हम तक पहुंचाने का भी इंतजाम कर रहा है। रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि आज अंटार्कटिका का ग्लेशियर पहले के मुकाबले काफी तेजी से पिघल रहा है। इसके ग्लेशियर में ना जाने कितने वायरस छुपे हुए, जो आने वाले समय में पृथ्वी पर एक भयंकर महामारी ला सकते हैं। यह महामारी आज के कोरोना महामारी से भी ज्यादा खतरनाक होगी। 2016 में रशिया के साइबेरिया इलाके में एक वायरस के फैलने की घटना सामने आई, जिससे कुछ इंसान मारे गए और 90 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। जब पता लगाया तो पता चला रेनडियर, जो बहुत पहले से परमाफ्रॉस्ट में जमा हुआ था, उसका शव बर्फ पिघलने से बाहर आ गया था, जिसके साथ ही ये वायरस बाकी जीवित रेनडियर में फैल गया। और इस वायरस को रोकने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा रेनडियर को मारना पड़ा। इस वायरस का नाम था एंथ्रेक्स, जो वक्त रहते एक सख्त कदम उठाने की वजह से इस वायरस को रोक दिया गया, वरना ये आज के कोविड से कई गुना स्ट्रॉन्ग वायरस था।
जो एक ही साथ पूरी धरती को चपेट में ले सकता था। हाल ही में कुछ समय पहले हमारे भारत के उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर पिघलने की खबर सामने आई थी। भारत के इस इलाके में काफी ज्यादा ग्लेशियर है। इन्वायरमेंटलिस्ट की माने तो लगातार बढ़ते हुए टेम्परेचर से ग्लेशियर्स के पिघलने की स्पीड तेज हो गई है। ऐसे में ग्लेशियर के भीतर दफन वायरस बर्फ के पिघलने की वजह से नदी में मिल सकते हैं। इस कारण इन वायरसों का नदी के सहारे पूरे भारत भर में फैलने की संभावना है। आशंका जताई जा रही है कि एक गंभीर महामारी भारत में जन्म ले सकती है, जो इस महामारी से भी बड़ी हो सकती है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर AM देशमुख कहते हैं कि ये वायरसेस बाहर आने के लिए बेकरार नहीं है, बल्कि हम इन्हें आने को मजबूर कर रहे हैं। इनके सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा स्रोत है ग्लेशियर्स, जिनका लगातार पिघलना खतरे को बढ़ाता जा रहा है। ग्लेशियर के पिघलने के साथ साथ सदियों से उनमें दफन वायरसेस और बैक्टीरिया बाहर आ सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में महामारी फैल सकती है और हम उसके लिए अभी तैयार नहीं हैं। सोचिए, अभी तो सिर्फ तिब्बतियन ग्लेशियर में रिसर्च की गई, वहां पर 28 ऐसे वायरस मिले जिसका तोड़ हमारे पास नहीं, और जो इस वायरस से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो सोचिए जरा, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड जैसे ग्लेशियर्स में अगर खोज की जाए जहां 4,500 मीटर की मोटी बर्फ की परतें हैं, तो वहां से वायरसेस के साथ साथ और क्या क्या निकल सकता है। इस दुनिया को बर्बाद करने में ना ही भूत पलीत और ना ही कोई युद्ध की जरूरत है, ना ही किसी डायनासोर के वापस आने की जरूरत है। बस ये एक छोटा सा वायरस और आपका काम खत्म। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इंसानों की करतूतों से वायरस बाहर आने वाला है, या इन वायरसेस को वक्त के साथ बाहर आना ही था? जो भी आप सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं वो सजेशन आप मुझे कमेंट में जरूर देते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू और सायोनारा।